आज कितने बूढ़े बाप हैं, जवान बेटियां उनके घर में खूबसूरत भी हैं, दीनदार भी हैं, नमाजी भी हैं, कुरान भी पढ़ने वाली हैं, मगर पूरे गांव में कोई उनसे रिश्ता करने वाला नहीं है, क्योंकि उस गरीब के पास अपनी बेटी को बेचने के लिए पैसा नहीं है। हो लोगों, आज हमने ऐसा माहौल बना दिया कि आज बेटियों का सौदा होता है। जितना क्वालिफाइड दामाद हो, सरकारी नौकरी वाला दामाद है तो अलग कीमत है, अच्छा बिजनेस वाला दामाद है तो अलग कीमत है। आज हमने दामादों की कीमतें बना कर रख दी। आज तुम अपनी बेटियों का सौदा कर रहे हैं, सौदा हो रहा है। और कौन कर रहा है? अहले हदीस कर रहा है। बड़े फख्र से हम कहते हैं कि साहब, सीमांचल में कौम ऐसी भी है कि पूरी कौम अहले हदीस है। कभी हम कहते हैं, दूसरी जगहों पर बात निकलती है कि कटिहार से लेकर के किशनगंज तक चले जाओ, अररिया से फॉरबिसगंज से लेकर के आप पूर्णिया के तमाम इलाकों को देखो, बड़ी तादाद में एक ऐसी कौम रहती है जो सबकी सब अहले हदीस है। मगर अहले हदीस का मतलब सिर्फ सीने पर हाथ बांधना तो नहीं होता है मेरे भाई। अहले हदीस का मतलब सिर्फ नमाज में जोर से आमीन कहना तो नहीं होता है। अहले हदीस का मतलब होता है कुरान और हदीस पर चलने वाला। और अल्लाह की कसम, जो कुरान और हदीस पर चलेगा वो जहेज़ की डिमांड तो नहीं करेगा, वो जहेज़ का लेन देन तो नहीं करेगा जो आज हमारे यहाँ हो रहा है। बेटियों का सौदा हो रहा है। और आज हमने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि बेटी पैदा होती है तो ना चाह करके भी बाप की पेशानी पर बल पड़ जाता है कि ये कैसी मुसीबत मेरे पास आ गई। इसको पढ़ाना भी होगा, ये जवान होगी तो जमाने की गंदी नजरों से इसको बचाना भी होगा। जब ये जवान होगी तो इसको जमाने की गंदी नजरों से बचाना भी होगा। इसको बेपर्दगी से भी बचाना होगा, इसको बेहयाई से भी बचाना होगा, इसके दुपट्टे का भी ख्याल करना पड़ेगा, इसके कपड़े का भी ख्याल करना पड़ेगा। और जब बड़ी मुश्किल से ये जवान हो जाएगी तो फिर इसके लिए जहेज़ का इंतज़ाम करना पड़ेगा। इंसान के दिल में ये ख्याल आ ही जाता है कि अल्लाह, ये कौन सी मुसीबत हमारे घर में आ गई, इससे तो बेहतर था कि मुझे बेटा हो जाता। हमने ये हालात बना दिए, हमने ये हालात बना दिए। वरना बेटियां तो रहमत होती हैं, बेटियां तो अपने माँ बाप के लिए जन्नत की खुशखबरी लेकर के आती हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मनिब्तुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैअन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। जिसको अल्लाह ताला बेटी दे दे और बेटी के इम्तिहान में वो खरा उतर जाए, वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाएंगी। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन आला जारियतैनि हत्ता तबलुगा। जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां दे दी और दोनों बेटियों की उसने अच्छी परवरिश कर ली, दोनों बेटियां जवान हो गईं। अच्छा, लोग कहते हैं ना बेटियां पराया धन होती हैं, लोग ऐसा बोलते हैं। अल्लाह माफ़ कीजिएगा, ये हिंदुस्तान का कल्चर होगा, ये हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का कल्चर होगा। बेटियां पराया धन नहीं होती, बेटियां अपना धन होती हैं, बेटियां अपना धन होती हैं। और हमने देखा है कि माँ बाप आखिरी सांसें ले रहे हैं और उसी घर में रहने वाला जवान बेटा एक बार पलट करके बाप की और माँ की हाल चाल नहीं लेता है, और बेटी बेचारी ससुराल से दौड़ी दौड़ी आती है और माँ के बगल में बैठकर और बाप के बगल में बैठकर उनकी सेवा करती, उनकी खिदमत करती है। बेटियों को पराया धन समझने की ये ज़हनियत निकाल दो मेरे भाइयों। बेटियाँ हमेशा अपनी होती हैं। और जिसको अल्लाह ने 2 बेटियाँ दे दी, और अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं कि जिसने उन दोनों बेटियों की परवरिश कर ली, यहाँ तक कि वो दोनों बेटियाँ जवान हो गईं, तो क़यामत के दिन वो इंसान इस हाल में आएगा। अल्लाह के नबी ने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि जैसे ये दोनों उंगलियाँ एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, लगी हुई हैं, बेटियों की परवरिश करने वाला वो बाप, वो माँ कल क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ इस तरीके से रहेगा जो जैसे ये दोनों उंगलियाँ एक दूसरे से मिली हुई। मगर हमने जहेज़ की इस रस्म की वजह से हमने आज बेटियों को बोझ बना दिया। और अफसोस की बात तो ये है कि मौलवी हजरात के यहाँ भी जहेज़ लिया जा रहा है। मौलवी भी अपने बेटे की शादी पर जहेज़ ले रहा है और मौलवी भी अपनी बेटी की शादी पर जहेज़ दे रहा है। जहेज़ देना मजबूरी हो सकती है, लेना मजबूरी नहीं हो सकती। अगर आप ले रहे हैं इसका मतलब कि आप उस चीज़ को जायज़ समझ रहे हैं मेरे भाई। आप अपनी गैरत का और अपनी इज्जत का जनाजा खुद निकाल रहे हैं। शादी के पहले दिन जिस बेड के ऊपर आप सोते हैं वो बेड आपको ससुराल से मिल रहा है। जो शेरवानी पहन करके आप निकाह पढ़ रहे हैं वो शेरवानी भी ससुराल के पैसे से मिल रही है। जो खूबसूरत टाइटन की घड़ी आपने 3-4 हज़ार की लगाई है वो भी आपको ससुराल से मिली है। तो आप किस टाइप के मर्द हैं? आपके हाथों में तो 2-4 चूड़ियाँ पहना दी जानी चाहिए, आपको तो खातून का लक़ब मिल जाना चाहिए।